नमस्कार, मैं हूँ रिया किस्पोट्टा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। देखिए, बातचीत के लिए हमारे साथ झारखंड की बेटी मौजूद है। सिमरन है हमारे साथ, जो झारखंड को रिप्रेजेंट करेगी, हमारी इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी। क्या कुछ पूरा मामला है, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका लाइव लगातार में। थैंक यू। कहाँ जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं, एक बार दर्शकों को बताइएगा। जोहार सभी को, मैं सिमरन हूँ। आई एम मिस एलीट ग्लोबल इंडिया 2026 और मैं वहीं जा रही हूँ जकार्ता, इंडोनेशिया, जो हमारी होस्ट कंट्री है, अपने देश और अपने शहर रांची, अपने स्टेट झारखंड को अपने साथ रिप्रेजेंट करने। आप एक मॉडल है और हमारा सवाल सबसे पहले ये रहेगा कि आप एक मॉडल है तो अपने आप को दूसरों से अलग आप कैसे समझती हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों की इनसिक्योरिटी होती है कि मॉडलिंग लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे, तो आप उन सब चीज़ों को टैकल करके कैसे आगे बढ़ी? आई थिंक रिया, द ट्रिक इज टू अंडरस्टैंड कि आप खुद को एक टैग के अंदर काउंट ना करो। मैं सिर्फ एक मॉडल नहीं हूँ, मैं सिमरन हूँ, जो कि एक इंजीनियर भी है, जो कि एक ब्यूटी क्वीन भी है और टाइम टू टाइम मॉडल भी बनती है। तो द आइडिया इज टू नो कि बस अपना बेस्ट करना है और एज लॉन्ग एज आई एम एबल टू मेक अ डिफरेंस, ओनली दैट काउंट्स। तो ये फर्क नहीं पड़ता कि अगर मेरे अंडर आइज थोड़े डार्क दिख रहे, क्योंकि मैं किसी की मदद करते हुए सोई नहीं थी। तो रिया, आई थिंक insecurities is not something that I have made a part of my life. It's just what I do. And about setting myself apart, हमें तो ये पहले से पता है कि हर इंसान का फिंगरप्रिंट हो, टंग प्रिंट हो, सब अलग है। मेरी स्टोरी मुझे अलग बनाती है, तो मैं एफर्ट्स नहीं डालती कि मैं अलग बनूं। मैं बस कोशिश करती हूँ कि मैं अपना बेस्ट बनूं। आप मॉडलिंग में इतना आगे बढ़ चुकी है, इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रही है, झारखंड को रिप्रेजेंट करने जा रही है, तो आपको जब ये अपॉर्चुनिटी मिला, जब आपको ये पता चला कि आप रिप्रेजेंट करेंगे, तब आपको कैसा लगा? आई एम एन एक्सीडेंटल क्वीन रिया। मैंने ये कभी सोच के कोई भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करा है कि मैं उससे क्या हासिल कर पाऊंगी। मैं बस जर्नी को एंजॉय करना चाहती थी एंड सक्सेस हैज बीन माय बिगेस्ट मोटिवेशन। जब मैंने ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट करा, मैं खुद को ढूंढना चाहती थी, और जब मैं जीत गई और जब मुझे अभी रियलाइज हो रहा है कि मैं सिर्फ खुद को नहीं, मैं अपने स्टेट, अपने देश को अपने साथ रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एक तरफ तो बहुत गौरवान्वित महसूस होता है, पर ये भी रियलाइज होता है कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर मैं थोड़ा सा भी कहीं चूक जाऊं, अगर थोड़ी सी भी गलती करूं, तो मेरे साथ साथ कितने लोगों को मैं निराश कर रही हूँ। तो आई थिंक विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक आई ऑलवेज से, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ प्रिविलेज एंड आई एम सो ग्लैड कि मुझे ये मौका मिला। If someone asks you कि अभी सिमरन कौन है, तो how will you describe yourself? अभी सिमरन कंफ्यूज्ड है, क्योंकि सिमरन को बहुत सारी चीज़ें सीखनी भी हैं, बहुत सारी परफॉर्मेंस भी डिलीवर करनी है, और ये भी डिसाइड करना है कि जो अचीवमेंट है उससे अपने फ्यूचर में और मैं बड़ा क्या कर सकती हूँ, ना सिर्फ अपने लिए पर अपने साथ साथ मेरे लेवल पे जो भी हैं, जो मेरे इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, जिनकी मैं हेल्प कर सकती हूँ और जिन्हें मेरी हेल्प चाहिए, उनके लिए क्या करूँ। तो आई थिंक सिमरन इज कंफ्यूज, बट आई एम श्योर सिमरन इज गोना फिगर आउट एंड दैट्स हू शी इज राइट नाउ। पैजेंट जीतने के बाद तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए बॉलीवुड का दरवाजा खुल जाता है, तो आपको क्या लगता है कि आप बॉलीवुड में जाना चाहेंगे अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो? जी हाँ, पैजेंट्री एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ बॉलीवुड नहीं, हर चीज का दरवाजा खोल देती है। चाहे पॉलिटिक्स की बात करें, चाहे बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, या फिर बॉलीवुड की बात करें। लकीली बिना पैजेंट्री के भी मैंने 2 प्रोजेक्ट्स करी हैं जो बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स ही हैं, और आशा करती हूँ कि मुझे एज एन एक्टर अपॉर्चुनिटी मिले, ना कि मेरे टाइटल की वजह से। पर मेरा बस इतना मानना है कि आप अपने अचीवमेंट्स को किस तरह से यूज़ करती है, पूरी तरह आपके ऊपर है। और मैं सभी को ये बताना चाहती हूँ कि आई एम वेरी ओपन टू एनी प्रोजेक्ट्स दैट एक्चुअली कीन्स मी एंड फुलफिल्स माई विल। बट एट द सेम टाइम मेरा ये भी मानना है कि मैंने एक डिग्री ली है इंजीनियरिंग में, तो मैं उसको वेस्ट नहीं जाने देना चाहती। तो मैं अभी तो जॉब कंटिन्यू करूंगी, एंड व्हेन द बिग प्रोजेक्ट्स कम माय वे, फिंगर्स क्रॉस्ड, मे बी वी विल टॉक देन, वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी रीच देयर। झारखंड को आप रिप्रेजेंट करेंगे, तो अगर क्राउन हमारे यहाँ आता है, हमारे पास आता है, तो आप जो उन लड़कों के लिए क्या करना चाहेंगे जो पैजेंट्री में जाना चाहती है बट उन्हें कहीं ना कहीं जो रास्ता नहीं मिलता, तो उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? जी हाँ, बस लड़कियों को ये बात पता होना कि उनकी ही जैसी एक लड़की जो उनके साथ पली बड़ी है, उनकी ही तरह परवरिश हुई है उनकी, और वो
उसी परिस्थितियों को लेकर के आगे बढ़ती हैं और सक्सेस मिलना मुमकिन है। आई थिंक यही एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। तो मैं सबसे पहले अवेयरनेस पे काम कराना चाहूँगी, क्योंकि लोगों को अभी तक ये पता नहीं है कि ब्यूटी पैजेंट एक्चुअली होता क्या है और उससे क्या क्या करा जा सकता है। तो मैं पहले तो उस पे काम करूँगी। उसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि मैंने जो प्रोजेक्ट्स करी हैं आज तक, बी इट वुमेन एम्पावरमेंट, बी इट वाइल्ड लाइफ सेविंग, बी इट मेंटल हेल्थ, मैं उन प्रोजेक्ट्स को लेकर कुछ करूँ, क्योंकि तब मेरे पास एक वॉइस होगी, एक रिकग्नाइज वॉइस होगी। और जो भी मैंने सीखा है एज अ नेशनल विनर सो फार, उससे जो मैंने काम करा है उसको और बड़े लेवल पे जाऊं, और एज अ इंटरनेशनल क्वीन अगर मैं जीत जाती हूँ, फिंगर्स क्रॉस, तो मैं क्या करूँगी, आई थिंक दैट द टाइम विल टेल। मम्मी पापा आपके साथ यहाँ आए हुए हैं, मॉम डैड का, फैमिली का कितना सपोर्ट रहा है आपको? जी, मैंने ये ऑलरेडी एक बार कहा है कि सक्सेस इज अ ग्रुप प्रोजेक्ट, और पैजेंट्री जो है वो एक दिन की मेहनत नहीं होती, ये आपकी ज़िंदगी भर की मेहनत है। आपका फाउंडेशन किस तरह से बना है, दैट कम्प्लीटली डिसाइड्स हु द पर्सन you grow up to be, and I think पेरेंट्स से ज़्यादा इसका भागीदार और कोई नहीं होता है। मेरे डैडी जो हैं वो कम्प्लीटली सेल्फ मेड बिजनेसमैन है। खुद को अपने बर्थ प्लेस से डिसलोकेट करके स्क्रैच से स्टार्ट करना, आई थिंक दैट ऑलरेडी इज अ वेरी बिग अचीवमेंट ऑन हिज ओन, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हिम, बिकॉज वो सिर्फ अपने काम में ही आगे नहीं बढ़ते रिया, वो एक इंसान जो है ना, जो प्रिंसिपल्स जो वो अपने साथ कैरी करते हैं, जो जो इंसान जो अपना रूट्स को कैरी करा, आई थिंक उसने मुझे बहुत इंस्पायर करा है एज अ पर्सन। आई विल मेक श्योर दैट मैं जो हूँ, आई एम ऑलवेज रूटेड टू माई ग्राउंड्स। अपने काम में ज़रूर सफल हूँ, लेकिन साथ में ये कभी ना भूलूँ कि इंसान कैसे बनते हैं। और मम्मा ने तो, मैं जो हूँ, जो दिख रही हो, तो माँ ही का सपोर्ट होता है। तो आई थिंक ये कहना तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जो भी हैं वो पेरेंट्स का ही क्रेडिट होता है, दिस इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। बट मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए जो बहुत सटल वेज में करा है, आई थिंक इतना टाइम तो इस लाइफ टाइम में ही नहीं है कि मैं आप सभी के साथ शेयर कर पाऊँ। जी, दूसरे देश जाने वाली हैं आप, प्रेजेंट करेंगी, तो वहाँ कंपटीशन कैसा रहेगा? वैसे कंपटीशन को वहाँ कैसे ट्रीट किया जाता है, ये एक्सपीरियंस थोड़ा बताइएगा। पर्सनली स्पीकिंग, कंपटीशन मैं नहीं देखती। कहने को कंपटीशन है, बट ये आपकी जर्नी है। मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि मैं अपनी तरफ से अपनी संस्कृति को कैसे रिप्रेजेंट करूँ। बट कंपटीशन तो बहुत है, क्योंकि मैं जब अपने कॉम्पिटिटर्स को देखती हूँ तब मुझे रियलाइज होता है कि मैंने क्या अचीव कर लिया है। जब उन्हें देखती हूँ तब समझ आता है कि जो लड़कियां इतनी आगे बढ़ चुकी हैं उनके साथ मुझे खड़े होने का मौका मिला है। तो आई थिंक टू बी इन द सेम रूम इज एक्चुअली एन अचीवमेंट इटसेल्फ, एंड दैट हैज हेल्प्ड मी सिंक इन एंड गिव माई सेल्फ अ पैट ऑन द बैक एंड अप्रिशिएट एवरीबडी हु हैज हेल्प्ड माई जर्नी एज वेल। आई थिंक दैट्स हाउ आई टेक कॉम्पिटिशन एंड नथिंग मोर देन दैट। चलिए, देखिए, बातचीत के लिए हमारे साथ सिमरन जी थी, जो झारखंड से जा रही हैं अपने आप को प्रेजेंट करने, झारखंड को प्रेजेंट करने, ग्लोबल लेवल पे जा रही है, मिस यूनिवर्स का किताब लेने जा रही है। तो हमारी आशा यही रहेगी कि किताब हमारे पास आए, क्योंकि हमारी झारखंड की बेटी है, और झारखंडियों को इससे सीखना चाहिए कि अगर आपका भी मन है कि पैजेंट्स में जाए तो इस इंटरव्यू को जरूर सुनिएगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये प्रेरित जरूर करेंगे। बने रहिए लाइव लगातार के साथ। मैं हूं रिया किस्पोटा अपनी सहयोगी जयंती के साथ। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।